बल्कि आगम का स्रोत है। और भगवान नंदी के मुखार, जो भगवान नंदी है उनके जो दांत हैं, तो 32 दांत है। तो उन 32 दांतों में एक एक दांत पर एक एक स्त्रोत की रचना की गई है, अर्थात एक एक स्त्रोत लिखा गया है, रचित है वहां पर। ऐसे पुष्पदंताचार्य भगवान को अभिमान हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छी स्तुति गाई। तो नंदी महाराज ने उनके अभिमान को देख करके हंस दिया। तो हंसते ही समय उसी समय नंदी के एक एक दांत पर एक एक स्त्रोत उद्धृत किया हुआ था। तो पुष्पदंताचार्य का अभिमान समाप्त हो गया। उन्होंने कहा ये तो पहले से ही स्वतः सिद्ध स्त्रोत था, किंतु भगवान शिव जी ने मेरे द्वारा इसका उच्चारण करवाया है मात्र, किंतु ये पहले से ही ये रचित था। तो पुष्पदंताचार्य भगवान ने इस स्त्रोत का गाया है। अर्थात पुष्पदंताचार्य भगवान कौन है? तो कहते एक कथा आती है। तो पुष्पदंत नाम के एक गंधर्व हुए थे, गंधर्वों के राजा। ऐसे सबका राजा तो विभिन्न हुआ है, किंतु एक एक क्षेत्रों के राजा होते हैं। जैसे एक देश का एक राजा होता है, दूसरे देश का एक राजा होता है, किंतु सारे देशों के राजाओं को जो शासन करता है तो उसको सम्राट कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज तो सारे राजाओं का शासन करते थे, इसलिए उनको सम्राट कहते थे। किंतु जो छोटे छोटे देशों के राजा थे, एक एक प्रांत के राजा थे, वो राजा कहलाते थे, और उनके राजा कौन है? युधिष्ठिर महाराज। उसी प्रकार से गंधर्व पुष्पदंत नाम के जो गंधर्व हुए थे, वो भी किसी देश विशेष के राजा थे। तो भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो किसी काल विशेष में, अब गंधर्वों में एक स्वाभाविक खेल उड़ने की शक्ति होती है, जैसे पक्षियों में जन्मजात उड़ने की शक्ति होती है पंख के माध्यम से, किंतु हम मनुष्यों में जन्मजात उड़ने की शक्ति नहीं होती। किंतु हमें उड़ने की शक्ति कब आएगी? प्राणायाम के माध्यम से, योग बल के माध्यम से। यदि हम प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम करते करते प्राणायाम सिद्ध हो गया तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है। तो हल्का हो जाने के कारण वायु के माध्यम से प्राणायाम के सिद्ध हो जाने के कारण हमारा शरीर जमीन से उड़ जाता है, और जैसा हम संकल्प करते हैं उसी संकल्प के अनुसार हम उड़ने लगते हैं। किंतु गंधर्वों में एक जन्मजात शक्ति होती है, मंत्र होता है एक विशेष। तो मंत्र के प्रभाव से वह गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, अपने आप ही आकाश में उड़ने की शक्ति होती है। देवताओं में अपने आप ही स्वाभाविक रूप से जन्मजात आकाश में उड़ने की शक्ति होती है। तो किसी काल विशेष में गंधर्व राज जो पुष्पदंताचार्य भगवान थे, अपने देश से दूसरे देश को जा रहे थे घूमने के लिए विमान पर बैठ करके। तो जिस रास्ते से जा रहे थे वह उस मार्ग में, उस रास्ते में एक राजा का नगर पड़ा। उस राजा का नगर था, बड़ा सुंदर था, किंतु उसी राजा ने अपने पूजा के लिए पुष्पों की वाटिका लगवाई थी, मैंने पुष्प का बगीचा लगवाया था। तो पुष्पदंताचार्य भगवान उसे बगीचा के ऊपर से निकल रहे थे। तो जैसे उनकी नजर उस बगीचा की में पड़ी तो वहां पर देखा कि इस बगीचा में तो बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो उन फूलों को देख करके मन चलायमान हो गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन फूलों के द्वारा तोड़ करके शिव जी की पूजा की जाए। ऐसे मन में उनका विचार उत्पन्न हो गया। तो विचार उत्पन्न होते ही रात्रि का समय था, तो उन्होंने अपने विमान को से वहां पर बगीचा के भीतर उतारा, और उतार करके फूलों को तोड़ करके अपने गंतव्य देश को चले गए, अर्थात शिव जी की पूजा करी। तो उन्होंने नियम बना लिया पुष्पदंताचार्य भगवान ने कि मैं प्रतिदिन इस बगीचा में आऊंगा और फूलों को तोड़ूंगा और तोड़ करके शिव जी की पूजा करूंगा। तो उनका भक्ति के माध्यम, नियम के माध्यम से प्रतिदिन आते। किंतु राजा ने अपने लिए बगीचा लगवाया था, अपने पूजा के लिए लगवाया था। अब जिस व्यक्ति ने लगवाया उसको तो फूल ही नहीं मिल रहे। तो राजा ने कहा, जो सेवक उसके लगे थे, देख रेख में लगे होते बगीचा वाले माली, तो माली से कहा कि मेरे को फूल मिलते नहीं, पुष्प मिलते नहीं, वो पुष्प कहाँ जाते? आटा तुम बेच तो नहीं देते, क्रय विक्रय तो नहीं कर देते, चोरी तो नहीं करते? तो माली कहता, राजन मैं तो सजग रहता हूँ, मेरे सामने कोई भी चोरी नहीं होती। अर्थात मैं भी चोरी नहीं करता और कोई दूसरा चोर भी चोरी नहीं करता, नहीं पकड़ा गया, इसलिए मालूम नहीं कैसे फूल नहीं मिल रहा है। किंतु पुष्पदंताचार्य भगवान प्रतिदिन आते थे, अदृश्य बन करके आते थे और फूल तोड़ करके ले जाते थे। क्योंकि जो गंधर्व होते हैं उनमें एक अदृश्य होने की शक्ति भी होती है, आकाश में उड़ने की शक्ति है और अदृश्य होने की भी शक्ति है, दो प्रकार की शक्ति रहती है।
इस प्रकार से वो अदृश्य होकर के आते थे और आकर के फूल तोड़ते थे और फूल तोड़ करके अपने गंतव्य देश को चले जाते थे। तो राजा ने विचार किया हो सकता है ये माली है, चोरी करता होगा, तो उसने 2-3 नौकर को और बढ़ा दिया बगीचा की रक्षा करने के लिए। जाओ माली को देखो कहीं चोरी से बेच तो नहीं देता। तो 2-3 नौकर लग गए, उस बगीचा की रक्षा करने लगे। तो फिर भी राजा को पुष्प की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो पुष्पदंताचार्य भगवान प्रतिदिन आते थे, अदृश्य बन करके आते थे और बगीचा के बीच में विमान को रोकते थे, आकाश मार्ग से स्थित हो जाते थे और पुष्प तोड़ करके ले जाते थे। तो फिर इसके पश्चात फिर राजा ने विचार किया अभी इन नौकरों को लगाने के पश्चात भी मेरे को पुष्प की प्राप्ति नहीं हो रही। उसने सोचा कि ये नौकर हो सकते हो जाते होंगे, तो 4 के स्थान पर 10 लगा दिए, 20 लगा दिए। तो 20 लगाने के पश्चात भी पुष्प उसको प्राप्त नहीं हुए राजा को। अतः पूरे जहाँ पर जितना भी उसका क्षेत्र था, बगीचा था, उस बगीचा के चारों तरफ नौकरों को लगा दिया, सैनिकों को लगा दिया, रक्षकों को लगा दिया। इनके लगाने के पश्चात भी राजा को पुष्प की प्राप्ति नहीं हुई। तो जब पुष्प को प्राप्त नहीं हुई तो राजा ने फिर विचार किया इसमें सामान्य व्यक्ति का करिश्मा नहीं है, करतूत नहीं है, ये कोई दैविक शक्ति है जो अदृश्य बन करके आती है और अदृश्य बन करके आकर के फूल तोड़ कर ले जाती है और मेरे को पुष्प की प्राप्ति नहीं होती। उसने विचार किया राजा ने कि किसी न किसी प्रकार से इसे दैविक शक्ति को जब तक कुंठित नहीं करेंगे तब तक वो पकड़ाएगा नहीं चोर। तो उसने उस राजा ने विचार किया किस प्रकार से ये दैविक शक्ति इसकी नष्ट हो, अदृश्य शक्ति नष्ट हो, फोड़ने की सामर्थ्य समाप्त हो। तो उस राजा ने विचार किया, पूजा करी, तो पूजा करके उसने शिव जी की पूजा करी। राजा भी शिव जी का भक्त था, तो उस राजा ने शिव जी की पूजा करके शिव जी के ऊपर जो पुष्प चढ़ाए थे उन पुष्पों को उसने पूरे बगीचा में छिड़कवा दिया, सैनिकों के द्वारा, नौकरों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। तो जब छिड़कवा दिया, बेलपत्र यहाँ पर गिरा दिया, वहां पर गिरा दिया, पूरे यत्र तत्र गिरा दिए। इसके पश्चात पुष्पदंताचार्य भगवान प्रतिदिन के अनुसार आए, आकर के पुष्प तोड़ने लगे। वो तोड़ते तोड़ते मग्न हो गए इस किसी क्षण विशेष में। तो जहाँ पर उनको पैर नहीं रखना चाहिए थी, शिव जी का निर्माल था, पड़ा हुआ था, उस शिव जी के निर्माल के ऊपर उनका पैर रखा गया। अब पैर जब रखा गया तो पैर रखाने के पश्चात जब उन्होंने पूरा पुष्प तो तोड़ लिए, पुष्प तोड़ने के पश्चात जैसे ही उड़ने लगे तो उनकी शक्ति कुंठित हो गई। जब कुंठित हो गए तो उड़ने की सामर्थ्य नहीं रही, तो मन में भय उत्पन्न हो गया। मन में भय कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि अब तो राजा मेरे को पकड़ लेगा और पकड़ करके दंड देगा, हो सकता है फांसी आदि दे दे और कारावास में डाल देगा, और दूसरा मेरी पूजा भी भगवान शिव जी की छूट जाएगी। तो इस प्रकार से बेचैन हो गए और बेचैन होकर के भगवान पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव जी को पुकारा, हर ऐसे संबोधन किया। अब यहाँ पर एक विशेषता आती है, नियम है यहाँ पर कि हम जो मंदिर में जाते हैं तो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, विष्णु भगवान के मंदिर में जाते हैं, देवी के मंदिर में जाते हैं, तो मंदिरों में भगवान के निर्माल पड़ा रहता है, इधर उधर पड़ा रहता है, तो वहां पर सजग होकर के जाना चाहिए। अर्थात शिव जी के निर्माल के ऊपर उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बिल्व पत्र के ऊपर पैर नहीं रखा है। जो भगवान के ऊपर चढ़े हुए जो पुष्प हैं उनके किसी भी पुष्प के ऊपर पैर न रखा है, चाहे वो देवी का मंदिर हो, चाहे देवता का मंदिर हो, चाहे किसी का ही मंदिर हो, किंतु जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प के जो निर्माल्य कहलाता है उसके ऊपर पैर कभी भी नहीं रखना चाहिए। यदि पैर रखते हैं तो फिर दोष बनता है। उस दोष को प्रायश्चित करने के लिए नाम आदि का जप ध्यान किया गया है। अर्थात शिव जी का मंदिर तो शिव जी का नाम जप कर लिया, विष्णु भगवान का मंदिर तो विष्णु भगवान का मंत्र का जाप कर लिया, देवी का मंदिर है तो देवी के मंत्र का जाप कर लिया, अथवा जो मंत्र मन में आता है, जो सीखा हुआ है, रटा हुआ है, उसी मंत्र का जाप कर लिया, तो उसके जाप करने से वो प्रायश्चित हो जाता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने जब पुष्पदंताचार्य भगवान ने देखा कि मैं तो अब पकड़ा जाऊंगा, शिव जी की भक्ति छूट जाएगी और जो राजा है मेरे को दंड देगा, मैं दंड भी दे सकता है। तो इस प्रकार से भयभीत होकर के उन्होंने एक हृदय से उद्गार निकली तो उनके मन से एक हर शब्द उत्पन्न हुआ। तो हर शब्द को लेकर के यहाँ पर शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। तो पहले स्त्रोत के माध्यम से यहाँ पर शिव जी को कहते हैं। तो ये शिव महिमा स्त्रोत है, निर्गुण निराकार परमात्मा को बोध कराने वाला है, सगुण परमात्मा को बोध कराने वाला है और निर्गुण सगुण परमात्मा को बोध कराने वाला है। ये जो परमात्मा होता है उसके 3 रूप हैं, एक निर्गुण निराकार परमात्मा, एक
निराकार सगुण परमात्मा, एक सगुण साकार परमात्मा है, तो एक ही परमात्मा। जब माया को स्वीकार नहीं करता है तब उस परमात्मा को निर्गुण निराकार कहते हैं। गुण भी नहीं है और आकार भी नहीं है। आकार यानी मूर्ति हो गई, और गुण यानी सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। तो जब परमात्मा अपने में गुणों को स्वीकार नहीं करता, आकार को स्वीकार नहीं करता, तब उस परमात्मा को निर्गुण निराकार कहते हैं। जब वही परमात्मा माया शक्ति, जो उसकी शक्ति है, माया है, उसको जब स्वीकार कर लेता है किंतु आकार को स्वीकार नहीं करता है, तो इसको कहते हैं निराकार सगुण परमात्मा, जिसकी संज्ञा वेद में भगवान है, ईश्वर है, अंतर्यामी है, के नाम से उसको पुकारा जाता है। अब वही परमात्मा जब माया को लेकर गुणों को भी स्वीकार कर लिया, आकार को भी स्वीकार कर लिया, तब उसी परमात्मा का नाम हो जाता है सगुण साकार परमात्मा। वह सगुण साकार परमात्मा के नाम हो गए राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, दुर्गा है, गणेश है, कार्तिक भगवान है, इत्यादि उसके पर्यायवाची नाम है, क्योंकि उसने आकार को धारण कर लिया है। उसी प्रकार से जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वही परमात्मा की यहाँ पर स्तुति की जा रही है। तो पुष्पदंताचार्य भगवान यहाँ पर स्तुति करते हैं, तो कहते हैं महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदेव सन्नास्त्वयि गिरः अतवाच्यः सर्वा स्वमति परिणमावति गृह्णन् मम पेशस्तोत्रे हरिनिरव्यवहगः परिकरः। तो यहाँ पर जब पुष्पदंताचार्य भगवान को उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई और राजा के दंड के कारण भयभीत हो गए, तो उनके हृदय से एक हर संबोधन निकला। हर ऐसा संबोधन किया। हर, तो हर का अर्थ होता है हरि हरति पापानि तस्मात् हरि हर इति उच्यते। जो पापों को हरण करता है, दुखों को नष्ट कर देता है, उसको हर कहते हैं, उसी को हरि कहते हैं। हरि हरने धातु से हर शब्द बनता है। ई प्रत्यय लगा दिया तो हरि शब्द हो जाता है, अप्रत्यय जोड़ दिया तो हर शब्द हो जाता है। हर शब्द शिव जी का वाचक हो जाता है और हरि शब्द विष्णु का वाचक हो जाता है, किंतु एक ही धातु से दोनों ही शब्द बनते हैं, प्रत्यय अलग अलग हो जाते हैं। तो जो पापों को हरण करता है, दुखों को हरण कर देता है, अविद्या को हरण कर देता है, हमारी अज्ञान को हरण कर देता है, उसको हरि अथवा हर कहते हैं। और हरि और हर में कोई भेद नहीं है। भर्तृहरि कहते हैं, भर्तृहरि नाम के राजा हुए विक्रमादित्य के बड़े भाई, तो वो कहते हैं हरि हरऊ न कश्चित वेदा। हरि और हर में कोई भी भेद नहीं है, किंतु वो कहते हैं, बाद में कहते हैं कि मेरा मन हर को ज्यादा चाहता है। यदि किसी का मन किसी भगवान में ज्यादा लग जाता है कि मेरे को तो राम ही प्रिय है, मेरे को तो कृष्ण ही प्रिय है, मेरे को तो शिव ही प्रिय है, मेरे को तो विष्णु ही प्रिय है, मेरे को तो देवी दुर्गा ही प्रिय है, पार्वती प्रिय है, उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं मेरे को तो यद्यपि विष्णु भगवान में और शिव जी में कोई भेद नहीं है, फिर भी मेरा मन ज्यादा स्वीकार किसको करता है? शिव जी को करता है। ऐसा उन्होंने अपने 3 शतक में लिखा है। तो यहाँ पर कहते हैं हर, जो पापों को हरण कर दे, दुखों को हरण कर दे, अविद्या को नष्ट कर दे, उसको हर कहते हैं। यही हर, इस प्रकार से उन्होंने संबोधन किया, उन्होंने पुष्पदंताचार्य भगवान ने। तो कहते यहाँ पर महिम्नः पारं ते परम अविदुषो यदि अदृशी। हे भोलेनाथ, हे परब्रह्म परमात्मा, आपकी महिमा कैसी अपरंपार है, आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। जैसे हमारे पास से धन की है, जमीन की है, अन्न की है, वस्तु की सीमा होती है, लेकिन नदियों की सीमा है, समुद्र की सीमा है, अन्य पृथ्वी की सीमा है, किंतु भगवान की महिमा की कोई सीमा नहीं है। परम पारम, आपकी महिमा जो कैसे अपरंपार है, ऐसी अपरंपार महिमा की कोई स्तुति यदि करता है, अज्ञानी स्तुति करता है, तो वह यदि असदृशी अविदुषो, अज्ञानी आपकी स्तुति करता है, तो वह आपकी महिमा के सदृश नहीं होती। क्योंकि आपने सृष्टि, अनंत काल से आप सृष्टि करते आ रहे हैं और अनंत काल तक करते रहते हैं, आदि अंत से रहते हैं। आप कब से सृष्टि आपने की है? जब से सृष्टि की होगी, इसी काल में की होगी, अथवा अनंत रूप से चलती आ रही है।
इसका कोई ठाय नहीं है, कब से सृष्टि हुई है मालूम नहीं है। तो इस प्रकार से और कब तक चलेगी इसका भी मालूम नहीं है। किंतु जिसको ज्ञान हो जाता है उसके लिए वो सृष्टि समाप्त हो जाती है। जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिस जीव को ज्ञान नहीं होता है, उसके लिए तो सृष्टि अनंत बनी रहती है, और जिसको ज्ञान हो गया उसकी सृष्टि समाप्त हो जाती है। जैसे जो नदी का जल समुद्र में मिल जाता है तो उसके लिए वो नदी कैसे समुद्र हो जाती है, किंतु जब तक बहती रहती है तब तक नदी कहलाती है। और वही नदी जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो जो जल समुद्र में मिला है उसका मोक्ष हो जाता है। उसी प्रकार से जिस जीव को आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई, शिव की प्राप्ति हो गई, तो उसको तो मोक्ष हो गया, उसके लिए संसार समाप्त हो गया। किंतु जिस जीव को शिव की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसके लिए संसार बना ही रहता है, तो फिर सुख दुखों को भोगता कहलाता है। तो यहाँ पर पुरुषोत्तमाचार्य भगवान कहते हैं कि आपकी महिमा कैसी अपरंपार है। यदि अज्ञानी आपकी ही स्तुति करता है तो वही स्तुति आपकी योग्य नहीं है। जब आपके योग्य नहीं है, क्योंकि आपके गुण कैसे अनंत है, अपार है, वर्णन नहीं किया जा सकता है, अपरंपार है। आपकी महिमा कैसी अपरंपार है। तो जब वो अज्ञानी आपकी स्तुति करता है तो आपकी महिमा परम उत्कृष्ट है, वो पार नहीं पा सकता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा आदि भी आपकी स्तुति करते हैं। तो कहते स्तुति ब्रह्मादि नाम तद अपसन्नास त्वयिग्रा। आप परमात्मा में ब्रह्मा आदि भी स्तुति करते हैं। आप जो परमात्मा शिव जी हैं तो ब्रह्मा आदि की भी स्तुति उसी प्रकार से, जैसे अज्ञानी की स्तुति है वो आपकी सीमा को पार नहीं पा सकते, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी आपकी सीमा को पार नहीं पा सकते, क्योंकि आप अपरंपार हैं। आपकी महिमा कैसी है? आपकी महिमा ही जब अपरंपार है तो आप तो और अपरंपार से रहते, अपरंपार है। जैसे आपने कभी सुना होगा, देखा होगा, टीवी में देखा होगा, पुराण में सुना होगा, जब ब्रह्मा जी में भगवान विष्णु में जब झगड़ा हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान श्रेष्ठ हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी ने उनको समाधान करने के लिए उन दोनों जहाँ पर झगड़ा कर रहे थे, जिस स्थान पर वो युद्ध कर रहे थे, उसी स्थान में उन दोनों के बीच में शिवलिंग के रूप में पैदा हो गए थे। अग्नि का जो पुंज रूप से शिवलिंग है उसके रूप में पैदा हो गए थे। तो भगवान विष्णु उस लिंग को नीचे का भाग को पता लगाने के लिए नीचे गए थे, पाताल लोक में गए थे, और ब्रह्मा जी ऊपर के छोर को पता लगाने के लिए ऊपर गए थे। किंतु दोनों ने ही उस शिवलिंग का पता नहीं लगा पाया, कहाँ से इसका आदि हुआ है और कहाँ तक इसका अंत है। ब्रह्मा जी ऊपर अंत को देखने के लिए गए, किंतु ब्रह्मा जी उसका अंत पार नहीं पा सके, और विष्णु भगवान नीचे गए तो आदि को यानी जड़ को देखने के लिए गए, मूल को देखने के लिए गए, किंतु उन्होंने मूल भी नहीं देख पाया, तो आदि अंत से रहते। तो ब्रह्मा आदि भी आप भी जब स्तुति करते हैं तो वह भी अज्ञानी के सदृश ही है, अर्थात वह भी उसी प्रकार से, क्योंकि आपकी महिमा कैसी अपरंपार है। जब आपकी महिमा अपरंपार है तो फिर आपकी कोई स्तुति नहीं करेगा, ऐसा प्रश्न बन गया। क्योंकि जिसकी महिमा अपरंपार है तो कोई भी यदि करता है तो आपके सदृश नहीं होती, आपकी प्रसन्नता को देने वाली नहीं है, तो फिर वह आप स्तुति के योग्य भी नहीं रहे, ऐसा प्रश्न बन गया। ऐसा प्रश्न बन जाने पर पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अर्थात फिर भी व्यक्ति स्तुति करता, यद्यपि आपकी योग की स्तुति नहीं होती, फिर भी ये कैसी आवाज है, उपालम्य के योग नहीं है। कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्तुति करता है। एक उदाहरण आता है कि जैसे पक्षी होता है, पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ता है, नभः पतंती आत्मसमम पतंत्रिणा। एक वाक्य, ये भागवत का श्लोक है कि जो पक्षी होते हैं वह पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ते हैं। जैसे कौआ है, गोरैया पक्षी है, थोड़ी दूर तक उड़ती है, अरे जो सुख है मिट्टू है वो थोड़ी ऊपर तक उड़ जाते हैं, कौआ ऊपर तक उड़ जाता है, और जो चील बाज आदि होते हैं वो और ऊपर तक उड़ते हैं, किंतु जो गिद्ध होते हैं, हंस होते हैं, तो वो तो बहुत ऊपर तक उड़ते हैं। तो अपनी अपनी जैसे पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार से स्तुति करने वाले भक्त भी भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। सामान्य पुरुष है, स्त्री या पुरुष स्तुति करते हैं, भक्ति भी करते हैं, देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं, ब्रह्म है, भगवान विष्णु है, शिव जी की स्तुति करते हैं। तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्तुति करते हैं। तो कहते हैं सर्वः स्वमति परिणाम अवधि गणन,
तो कहते हैं अपनी अपनी सीमा के अनुसार, सीमा बना करके अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारे जीव जंतु कैसी आपकी स्तुति करते हैं। जैसे पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार से भक्त भी आपकी स्तुति करते हैं, कैसी सीमा को लेकर के। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे वो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा आदि भी स्तुति करते हैं, तो उनकी स्तुति को आप क्या करते हैं, ओपालंब नहीं देते। देखो देखो ये स्तुति कर रहा है, इसको स्तुति करना तो नहीं आता, फिर भी ये स्तुति कर रहा है। इस प्रकार से आप उनकी स्तुति को जब उपालंब नहीं करते, आता उसमें दोष नहीं लगाते, तो कहते हैं मम अपि स्तोत्रे हरे निरपवादा परिकरा। तो जिस प्रकार से आपके भक्त पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं शिव जी से, प्रश्न करते हैं कि हे शिव जी, जब आपके भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं, तो उनकी स्तुति को आप सुन करके उनकी स्तुति में कोई दोष नहीं निकालते, त्रुटि नहीं निकालते। जैसे कोई व्यक्ति ने झाड़ू लगाया यहाँ पर, तो झाड़ू लगाने के पश्चात झाड़ू लगा दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया, तो थोड़े छोड़ने पर त्रुटि हो गई, गलती हो गई ना, क्योंकि थोड़ा सा कसरत छोड़ दिया उसने। तो दूसरा वाला व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा इसने झाड़ू लगाया, उसमें गलती नहीं निकालता है। तो जिस प्रकार से यदि भी छूट गया है, थोड़ा बहुत कसरत छूट गया, फिर भी उस खसरे को ध्यान न देकर कहता है, सामने वाला व्यक्ति कहता है तुमने बहुत ही अच्छी प्रकार से झाड़ू लगाया है, अच्छा साफ किया है, तो उसको प्रोत्साहन करता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको प्रोत्साहन करते हैं। जैसे छोटा सा बालक अथवा बालिका है, माता उससे कहती तू झाड़ू लगा दे, पिता कहता है झाड़ू लगा दे, किंतु वो बालक कह रहे कहीं लगा देता कहीं नहीं लगाता है। तो माता तो उसकी पिता कहता है कि तूने बहुत ही अच्छा झाड़ू लगाया, बहुत अच्छा साफ किया, इस प्रकार से तू हर दिन झाड़ू लगा। तो झाड़ू लगाते 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 उसका अभ्यास हो जाएगा, फिर धीरे धीरे से वो पूरा ही साफ कर देगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं जब आपके भक्त आपकी स्तुति करते हैं, तो स्तुति सुन करके आप उनकी स्तुति में कोई दोष नहीं निकालते, तो उसी प्रकार से मैं भी प्रयत्न करता हूँ। मम अपि स्तोत्रे हर निरपवादा परिकरा। हे भोलेनाथ, मैं भी आपकी स्तुति करता हूँ, तो मेरे स्तोत्र में भी कैसे जो प्रयत्न है, परिकर है, प्रयत्न है, मैं भी अपवाद से रहित है। अर्थात आप मेरे प्रति कैसे दोष निकाल सकते हैं, जब आप अपने भक्तों के प्रति दोष नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि इतनी सामर्थ्य वाला है, तो उसको प्रोत्साहन करते रहते हैं। उसी प्रकार से मेरे विषय में मैंने जो स्तुति आपकी गा रहा हूँ, तो उस स्तुति में भी आप मेरे स्तोत्र में भी कोई दोष नहीं निकाल सकते। अर्थात मेरा जो स्तोत्र है अपवाद से रहते, दोष से रहते है। इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य भगवान ने निर्गुण निराकार परमात्मा को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति करी। अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा कैसा है, स्तुति का विषय नहीं होता, क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा के विषय में श्रुति कहती है कि वे मन वाणी से परे है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस श्रुति आती है। मन और वाणी ने सोचा कि मैं परमात्मा को देखने के लिए चला जाऊं, किंतु जहां पर गया उसको मन वाणी को नाम रूप ही अकेले दिखा, वो परमात्मा का नाम रूप से रहते परमात्मा, तो वो लौट करके आ गई। मन और वाणी, मन उपलक्षित सारा अंतगण, वाणी उपलक्षित सारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय है। तो परमात्मा को सीधा वह साक्षात है, मन वाणी देख नहीं सकते, क्योंकि मन वाणी का वह विषय नहीं है। तो परमात्मा को कैसे देखा जाए कि लक्षित होता है। जैसे किसी ने बोल दिया तुम्हारा घर कहाँ है, तो किसी ने बोल दिया मेरा घर गंगा में है, गंगा में मेरा घर है। अब गंगा में तो उसका घर नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा में यदि इसको घर मानेंगे, स्वीकार करेंगे, तो गंगा तो धुआ ले जाएगी, तो उसको लक्षणा करना पड़ती है इसका घर गंगा के किनारे है, तट पर है। तो उसे शब्द के माध्यम से, लक्षणा के माध्यम से गंगा के किनारे उसका घर है जान लिया जाता है। उसी प्रकार से आत्मा को किस प्रकार से जानते हैं कि आत्मा सारी इंद्रियों को प्रकाशन कर रही है, आत्मा सभी को सत्ता प्रदान करती है। जो सत्ता प्रदान करती है, जो इंद्रियों को शक्ति प्रदान करती है, वह आत्मा है। वह आत्मा कैसे निर्गुण निराकार है, निरअवय है, वो हमारा स्वरूप है। वो स्वरूप हमारा हृदय में ही बैठा हुआ है, कोई बाहर नहीं बैठा हुआ। तो इस प्रकार से प्रतिदिन चिंतन कर करके उस आत्मा को जान लेते हैं। पंचदशीकार भगवान वहां एक जगह बोलते हैं, पंचदशी नाम का ग्रंथ सुना होगा, विद्यारण नाम के स्वामी हुए, उन्होंने पंचदशी की रचना करी, यानी श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य के रूप में उनकी ख्याति हुई है। तो उन्होंने लिखा कि अनुभूतिर अभावे भी ब्रह्मास्मि इति एव चिंतता,
अपि असत प्राप्त ध्यानात् नित्य आत्म ब्रह्म किम पुनः। तो वो कहते हैं कि अनुभव नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ। सामान्य स्त्री अथवा पुरुष को अनुभव नहीं होता। सामान्य स्त्री पुरुष कहते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। ऐसा व्यक्ति को जन्म से बैठा हुआ है, अनादि संस्कार उसका बैठा हुआ है, क्योंकि अनादि संस्कार से उसको ऐसे ही भान हुआ है कर्तापन का, भोक्तापन का, सुखी का, दुखी का, जन्म का, मरने का। यद्यपि ये शरीर मरता है, शरीर ही जन्म लेता है, किंतु ये शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोप कर देता है। इस हेतु से अपने आप को कर्ता भोक्ता स्त्री पुरुष के रूप में जानता है। तो पंचदशीकार कहते हैं, विद्यारण स्वामी कहते हैं कि अनुभव नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो न होने पर भी वह जीव क्या करे, प्रतीत करे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार चिंतन करता रहे। अतः प्रातः काल 1 घंटा कर ले, सोते समय 1 घंटा कर ले, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार ऐसे करेगा तो करते 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 उसकी चित्त वृत्ति ब्रह्माकार हो जाएगी। उसके मन में ऐसी भावना उठने लगेगी कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अपने आप ही 1-2 महीना, 1, 2, 3, 4 महीना लगातार करेगा तो उसके मन की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे अरे कोई बालक बालिका छोटी है तो थोड़ी युवा हुई तो जब विवाह की योग हो जाती है तो उसकी चित्त वृत्ति विवाह के विषय में सोचती रहती है। बालक तो बालिका की जब युवावस्था को प्राप्त हो जाती है तो ना चाहे तो उसकी चित्तवृत्ति वहीं पर चलती है कि मैं विवाह करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, ये चित्तवृत्ति उसकी अपने आप ही चलती रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अभ्यास करते 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 वो चित्तवृत्ति उसी प्रकार की हो जाती है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो वहां पर उन्होंने उदाहरण दिया कि अपि असत प्राप्त ध्यानात् नित्य आत्म ब्रह्म किम पुनः। हमारे सामने देवता नहीं है, देवता सत्य नहीं है, आत्मा प्रकट नहीं है, फिर भी हम देवताओं की उपासना करके देवता हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं उपासना करने से, अतः उनकी आराधना करने से। जैसे मीराबाई के सामने कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते थे, अन्य तुकाराम जी के सामने कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते थे, मूर्ति से निकल आते थे। अन्य जितने भी भक्त हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, वो भक्तों की भावना से भावित होकर के भगवान शिव जी, भगवान शिव है, विष्णु भगवान है, कृष्ण है, राम जी है, उस मूर्ति से बाहर निकल आते थे। जैसे तुलसीदास जी भगवान चित्रकूट में गए, चित्रकूट से वृंदावन आए थे, तो वृंदावन में उन्होंने शर्त रखी जब तक भगवान कृष्ण राम के रूप में दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं प्रणाम नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण को राम बनना ही पड़ा वहां पर। तो भावना से भावित होकर के भगवान भी मूर्ति को छोड़ करके बाहर आ जाते थे। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो देवता होते हैं यद्यपि हमारे सामने नहीं है फिर भी ध्यान से वो प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है, हमारे हृदय रूप वहां में विराजमान है, वो क्यों नहीं प्राप्त होगा, अतः निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति करी पहले श्लोक के द्वारा। अब दूसरे श्लोक के द्वारा पुनः शिव जी की स्तुति करते हैं। निर्गुण परमात्मा कई माया को स्वीकार करके निराकार सगुण हो जाता है, तो उसी के निर्गुण परमात्मा के विषय में दूसरे श्लोक के द्वारा कहते हैं। यानी जहाँ पर ये शिव जी है वो निर्गुण निराकारी है, तो बीच में कीड़ा का वर्णन करते हैं। तो दूसरा मंत्र कहते हैं पुष्पदंताचार्य भगवान निर्गुण निराकार परमात्मा को अन्य श्रुति के माध्यम से भी व्याख्यान करते हैं और स्तुति करते हैं। अतीतः पंथानम तब च महिमः वाङ्मनसयो तद्भ्यः वृत्त्यायं चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि सकस्यस्तोतव्यः कतिविधि गुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं हे हर, तो यहाँ पर श्रुतियों को उदाहरण लेकर के पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं कि अतीता पंतानम तब च महिमा वाङ्मनसयोर। हे भोलेनाथ, आपकी जो महिमा है, आपका जो मार्ग है कैसे परे है, आप किससे परे, मन वाणी से परे। आपका जो मार्ग स्वरूप है मन वाणी से परे है, क्योंकि श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, इत्यादि उपनिषद की श्रुति है।
तो तैतृय उपनिषद की श्रुति को आधार बना करके भगवान पुष्पदंताचार्य ने शिव जी की स्तुति करी। केतु वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, ये श्रुति तैतृय उपनिषद के उसी को यहाँ पर आधार बनाया है। आधार बना करके कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपका जो स्वरूप है मन वाणी से परे है। आप कैसे निर्गुण निराकार है? तो निर्गुण निराकार जो परमात्मा होता है वो मन वाणी का विषय नहीं होता, बल्कि मन के द्वारा लक्षित होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है मनसा ये द्रष्टव्य, मन के द्वारा जानना चाहिए। तो किस और एक वाणी, एक श्रुति कहती है मन वाणी का वह विषय नहीं है, और एक श्रुति कहती है मन के द्वारा ही जानना चाहिए। जानने के साधन मन ही है। अब उसी वही श्रुति दोबारा कह देते कि मन वाणी का विषय नहीं, तो कैसे? एक तो मन जानने का साधन है, वही श्रुति कह देती है कि मन का विषय नहीं है, तो फिर कैसे? तो श्रुति दो प्रकार की बात कैसे बोल रही है? तो कौन किस मन के द्वारा जानने योग्य नहीं है, किस मन के द्वारा जानने योग्य है? कि जिस व्यक्ति के मन में कामना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है इत्यादि बैठे हुए हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो अथवा बालिका हो, अन्य कोई भी हो, तो जिस किसी व्यक्ति के हृदय में बहुत सी कामना बैठी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो वह परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं होता। किंतु जिसका मन शुद्ध हो गया, निष्काम कर्म करते 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 शुद्ध हो गया है, कोई कामना जिसके मन में नहीं है, जैसे व्यक्ति घर की माता है, निष्काम पूर्वक के घर की सेवा करती है, कोई वो नहीं लेती, वेतन नहीं लेती, झाड़ू आदि लगाती है, तो झाड़ू आदि लगाने का कोई वेतन नहीं लेती। जैसे हम दूसरे के घर में झाड़ू लगाने के लिए जाएंगे तो वहां पर हमको वेतन की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम दूसरे के घर में जा रहे हैं। किंतु अपने घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो वहां पर कोई दूसरा हमको वेतन नहीं देता। तो जो नहीं देता, तो जो इस प्रकार से झाड़ू लगाना हुआ अपने घर में, तो वो निष्काम सेवा में आ गया। उसी प्रकार से हमने मंदिर में गए और शिव जी की सेवा करी, विष्णु भगवान का मंदिर है तो विष्णु भगवान की सेवा करी, देवी का मंदिर है तो देवी की सेवा करी। किंतु सेवा करने के पश्चात, पूजा करने के पश्चात, पाठ आदि करने के पश्चात हमने उनसे प्राप्त ये कामना नहीं करी कि हे भगवान मेरे को सुख प्रदान करिए, मेरे को इस उन्नति कर दीजिए, मेरे पुत्र पुत्री ठीक हो जाए, ये हमने प्रार्थना नहीं करी, बल्कि ये प्रार्थना करी कि हे भगवान आप हमको जैसा रखना चाहते हैं उसी प्रकार से रखिए, आपकी जैसी मर्जी है उसी मर्जी में हम खुश रहना चाहते हैं। इस प्रकार से कामना से होकर के प्रार्थना करता है तो भगवान उसको क्या कर देते, कृपा कर देते हैं। तो उसे ऐसे निष्काम कर्म करते 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 उसे साधक की, चाहे वो स्त्री हो या तो पुरुष हो, उसका मन कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे जिसका मन शुद्ध हो गया, अब उसको स्वर्गलोक फल की भी नहीं चाहिए, पृथ्वी के सुखों का उपभोग करने की इच्छा भी नहीं है, और परलोक में मेरा सुधर जाए इसकी भी इच्छा नहीं है, बल्कि भगवान जैसा भी रखेंगे उसी प्रकार से रहना चाहता हूँ। बस अब भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है। तो जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली जहाँ पर रख लेती उसी प्रकार से वो रहता है, उसी प्रकार से भगवान जैसा भी मेरे को रखना चाहते हैं, चाहे सुखी रखें उसमें ही प्रसन्न रहता है, दुखमय जीवन व्यतीत करवाना चाहता है उसमें ही सुख रहता है। ऐसा जो साधक होता है उसका जो मन है निर्मल हो जाता है। तो ऐसे निर्मल मन में भगवान कैसे होते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। अतः उसी मन के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है, निर्मल मन के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा तुलसीदास जी भगवान कहते हैं। तो मनसा ये दृष्टव्या, तो मन से ये दृष्टव्या का शुद्ध मन के द्वारा ये परमात्मा लक्षित होता है। तो यहाँ पर शुद्धि, यहाँ पर कहते हैं कि आपकी जो महिमा है मन वाणी का विषय नहीं है। फिर नहीं है तो फिर किस प्रकार से परमात्मा को जाना है कि वह परमात्मा लक्षित होता है। तो यहाँ पर कहते हैं अतद व्यावृत्या यम चकितम अभिदत्ति श्रुतिरपि। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं कि हे जो परमात्मा है, आप परमात्मा को वेद प्रतिपादन करता है। तो किसके द्वारा प्रतिपादन करते हैं? अतद व्यावृत्या। अतद व्यावृत्या कहते हैं, अतद व्यावृत्ता का अर्थ अतद यानी माया का जिससे खंडन कर दिया है, माया को जिससे हटा दिया है। इस प्रकार से माया को हटा करके उस परमात्मा को स्वरूप का बोध वेद कराता है। एक प्रकार का एक अर्थ होता है। दूसरा अर्थ होता है कि तद उस परमात्मा का व्यावर्तन न हो जाए। इस प्रकार से श्रुति यानी वेद उस परमात्मा को डरते डरते क्या करता है, उपदेश करता है।
तो यहाँ पर वेद परमात्मा के स्वरूप को डरते डरते भयभीत होते होते क्यों प्रतिपादन करता है? तो आपने लौकिक उदाहरण सुना होगा, देखा होगा, घर में देखा होगा। जैसे किसी बालिका का नववधु, तो नववधु जब अपने माता पिता के घर से अपने पति के पास में जाती है, ससुराल में जाती है, तो ससुराल में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता है, तो बड़ी अवस्था में विवाह होता है। जिस किसी अवस्था में विवाह हुआ, तो जो नववधु होती है तो अपने पति के माध्यम से माता पिता के घर से पति के माध्यम से ससुराल में गई, तो ससुराल में जाकर के फिर वो उसके ससुराल पक्ष में रह करके वे विहार करती है, भोजन आदि बनाती है। तो वहां पर भोजन जब बनाती है तो वो डरते डरते वो पति के माध्यम से अन्य उसके सास है, ससुर है, अन्य जो होगी उनके साथ विहार करती है। तो भयभीत होकर के विहार करती है। वो मन में उसके मन में ये भय बना रहता है, कहीं मेरे कारण अरे इनमें कोई झगड़ा ना हो जाए, मेरे कारण कोई इनको मन दुखी ना हो जाए, मेरे को डांट आदि ना पड़े। तो पहले की जो नववधु बालिका होती थी तो भयभीत होकर के सास ससुर के सामने नहीं जाती थी, अपने से बड़े के सामने नहीं जाती थी, तू करके नहीं बोलती, तुम करके नहीं बोलती थी, जो वो बोलती थी उसी प्रकार सुन लेती, मान लेती थी। तो भयभीत होकर के जिस प्रकार से नववधु यानी विवाह करती थी और पति के माध्यम से फिर अन्य विवाह करती थी, उसी प्रकार से ऐसे अब 2-4-10 साल व्यतीत हो जाते थे, तब तो विवाह में पक्की हो जाती थी। किंतु जो पहली बार गई है तो विवाह में पक्की नहीं होती थी, तब उस काल में वो कैसी भयभीत होकर के विवाह करती थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण देते हैं उसी का कि श्रुति भी वेद रूप जो श्रुति है वह भी परमात्मा के जब स्वरूप को बोध कराता है, करती है तो कराता है, तो डरते डरते बोध कराता है, कहीं मेरे से कहीं गलती ना हो जाए, परमात्मा में कोई लक्षण ना, जितने लक्षण है उससे मैं विपरीत न बता दूं, परमात्मा में कितने लक्षण है उससे विपरीत मैं वर्णन न करता हूं, अथवा परमात्मा में कोई गुण है ही नहीं है तो मैं गुण को बोध करा दूं, ऐसा न हो जाए। तो परमात्मा के स्वरूप को वेद जब बोध कराता है तो भयभीत होकर के वेद कराया। कैसे? अतत व्यावर्ता कर, अतत को हटा करके, अतत माया आदि को हटा करके भयभीत होकर के परमात्मा के स्वरूप को उपदेश करता है। तो किस प्रकार से उपदेश करता है वेद? ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, नेति नेति नेति, ऐसा वेद में वचन आता है कि ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। निषेध करते करते, निषेध मुख से परमात्मा को बोध कराता है वेद, और विधि मुख से वेद बोध कराता है परमात्मा। दो प्रकार से परमात्मा का बोध होता है, एक निषेध मुख से परमात्मा का बोध होता है, एक विधि मुख से। तो निषेध मुख से कैसा होता है परमात्मा का बोध ज्ञान के ये आत्मा नहीं है, ये हमारा जो शरीर दिख रहा है ये आत्मा नहीं है, शरीर के भीतर दूसरा शरीर रहता है शरीर, वो आत्मा नहीं है, और उसके भीतर एक कारण शरीर रहता है वो आत्मा नहीं है। तो न ये पेड़ पौधे आत्मा है, न पर्वत आत्मा है, न नदी है आत्मा, कोई आत्मा नहीं है। और फिर कौन सा है? इंद्रिया भी आत्मा नहीं है, सुख शरीर भी आत्मा नहीं, कारण आत्मा नहीं है। तो कौन आत्मा है? जो सबका निषेध करते करते जो शेष है वह आत्मा है। हमने अपने शरीर को खंडन कर दिया, सुख शरीर को खंडन कर दिया, हटा दिया, कारण शरीर को हटा दिया। अब हमने जो सबको हटा दिया तो हम अपने आप को नहीं हटा सकते। जैसे आप कमरे में रहते हैं, जब कमरे में रहते हैं तो कमरे के सारे सामान को आप निकाल सकते हैं, निकाल करके आप अपने आप को नहीं निकाल सकते। जब अपने आप वहां पर शेष रहता है व्यक्ति कि मैंने सबको निकाल दिया बस मैं ही शेष रहा, उसी प्रकार से आप नहीं है तो आटा